आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके। और सलाम जेके प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है आसिफ रशीद। आज के प्रोग्राम में छोटी बड़ी खबरों की तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे, खुश खबरों की जो तजिया है वो भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी हलचल के साथ साथ इंतज़ामी अमूर पर भी बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि आज 5 सितंबर है और पूरे मुल्क में आज यौम उसातिज़ा भी मनाया जाता है। मुख्तलिफ मुकामात पर इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा और मुल्की सतह पर कई उस्तादों को बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से आज इनामात से भी नवाजा जाएगा। रियासी भी लिए चलते हैं, जहां पर कल शाम को एनकाउंटर शुरू हुआ था। श्रीनगर के अंदर एलजी की सदारत में मीटिंगों का सिलसिला और उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर की नस्बकारी को लेकर मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी भी है। और भी मामलात हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक नज़र तारीख पर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज 5 सितंबर है। सबसे पहले टीचर्स डे यानी आज यौम असातिज़ा मनाया जाता है और दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी तकारीब का अहतमाम होता है और आज उन असातिज़ा की खिदमात को सराहा जाता है जो बेहतरीन कारकर्दगी। यूँ तो असातिज़ा को पीछे नहीं रखा जा सकता, किसी को कम या किसी को ज़्यादा आका नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि सरकारी सतह पर एक फॉर्मेट होता है, एक कैटेगरी बनाई गई होती है कि जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा होगी और जिनसे तलबा की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, डेटा कलेक्ट करने के बाद उस बुनियाद पर उनको बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया जाता है। तो आज जम्मू कश्मीर से भी शेख रियाज साहब को अवार्ड मिलेगा, यानी 50 टीचर्स के जो नामों का ऐलान हुआ है उसमें एक नाम उनका भी है। तो आज के दिन के हवाले से सभी असातिज़ा को हमारी तरफ से सलाम, बहुत बहुत मुबारकबाद और इसी तरीके से अपनी खिदमत जारी रखिएगा। जब 5 सितंबर की बात हो रही है तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। मैं आपके साथ आसिफ रशीद हूं और बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम वाक़यात आज टीचर्स डे के अलावा क्या है। 1957 में मुल्क में जायदाद टैक्स बिल पहली मरतबा मंजूर हुआ, जो आज के वक्त में आप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या यूटीज़ के अंदर देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज अमल में लाया जाता है या तैयारियां चल रही हैं। तो वो सिलसिला 1957 आज़ादी के 10 साल बाद शुरू हुआ था पूरे मुल्क के अंदर जब कानून लाया गया। इसके अलावा 1997 में नोबल इनाम याफ्ता मारूफ समाजी खिदमतकार मदर टेरेसा का कलकत्ता में, जिसको आप कैलकटा भी कहते रहे या कोलकाता कह लीजिए, यहाँ पर इंतकाल आज के दिन हुआ। 26वीं बरसी आज उनकी है। 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और ये वही लीडर है जिसने काले और गोरे के बीच जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए एक तवील मुद्दत तक लड़ाई लड़ी और 50 साल जनूबी अफ्रीका की जेलों में गुजारे। साल 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 10 कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर पाबंदी आयद की गई। 5 सितंबर 2009, 14 बरस कबल ये फैसला लिया गया। 1973 में आज ही के दिन वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच हिस्ट्री का खेला गया। इससे पहले कोई भी ओडीआई मुकाबला नहीं हुआ था इन दोनों के दरमियान। 1839 में 1839 में चीन में आज ही के दिन अफीम की पहली लड़ाई शुरू हुई और 5 सितंबर के दिन शुरू होने वाली इस लड़ाई को ख़त्म होते होते तकरीबन 22 साल और 5 महीने लग गए। इसके अलावा 1798 में फ्रांस में लाजमी फ़ौजी खिदमात कानून नाफिज हुआ आज के दिन। और इसके बाद दुनिया भर के अंदर जो आप 1914 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1950 तक ये जो जंगें हुई, उसमें जो ये कानून आज के दिन 1798 में लाया गया था, कलीदी रोल माना जाता है, क्योंकि लाजमी फ़ौजी खिदमात जो है वो आज के दिन या फ़ौज को फ्री हैंड आज के दिन देने का जो फैसला हुआ था उसने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कलीदी रोल अदा किया। 1839 में बरतानिया ने आज ही के दिन माल्टा पर कब्जा किया। 5 सितंबर की तारीख थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम वाक़यात थे जो आपके सामने रखे हैं। तो 5 सितंबर को मज़ीद ख़बरें क्या रहेंगी, दिन भर क्या होने वाला है, आइंदा 24 घंटों में ताज़ा तरीन तफसीलात इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचेंगी और पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ ऑपरेशंस, कुछ दीगर मालूमात जो आप तक इस प्रोग्राम की वसात से हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ चूँकि शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं एक ऑपरेशन चल रहा है, तो इसी खबर के साथ करेंगे कि रियासी के अंदर जहाँ पर तकरीबन 15 घंटे बीत चुके हैं और इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े इलाके का मुहासरा करके रखा है।
शुरुआत इस खबर के साथ कि रियासी जिले में चसाना इलाका है, चसाना तहसील है और काली बड़ी इलाका है, जहां पर अभी तक की इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, लेकिन एक मिलिटेंट के जख्मी होने की इतलात पुलिस राय के हवाले से अभी तक मौसूल हो रही हैं। ये वो इलाका है जहां कल से हम आपको बता रहे हैं कि इस एरिया के अंदर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी फौज मिलकर ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर चला रही थी। और रियासी के अंदर होने वाले इस ऑपरेशन में जो दूर दराज एक पहाड़ी इलाका है, जंगलात आसपास, मक्की और घास, जिस दौरान ऑपरेशनल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहे, लेकिन अभी भी इलाके को बड़े पैमाने पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई साथ साथ चल रही है। अब जाकर जो खबर डेवलप हो रही है कि रात देर गए तक चूंकि लाइट्स भी इंस्टॉल की गई, अंधेरा था, बीच में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आई, तो उसके बाद से इस एरिया के अंदर गोलियों का तबादला रुका, लेकिन ऑपरेशन खत्म इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि दूसरा मिलिटेंट मारा गया है या नहीं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर से ये दोनों मिलिटेंट हो सकते हैं, मुमकिन है कि दोनों पाकिस्तानी हो, यह अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की तरफ से जो तस्दीक की गई है उसमें उन्होंने कहा कि 2 मिलिटेंट्स एक रिहायशी मकान के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर सिविलियंस को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये वो घर है, असल में एक ही घर इस इलाके के अंदर है, बाकी थोड़ा दूरी पर है, और इस घने जंगल के बीच इस एक घर के अंदर पुलिस बयान के मुताबिक यहां से क्रॉस होने वाले मिलिटेंट्स ने पनाह लेने की कोशिश की, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रियासी के अंदर होने वाले इस एरिया के अंदर, चूंकि ये रास्ता जो है बुद्धल से भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, राजौरी का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी कोई दूर नहीं है, इसलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है कि मुमकिन है शायद इस जंगली इलाके के अंदर या जो बेल्ट ही ऐसा है जो सरहदी बेल्ट को कनेक्ट करता है, शायद कुछ और मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। इस तरह के खदशात के बीच इस ऑपरेशन को लार्जर कैनवस पर लिया गया। एक चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को घेर लिया। दूसरी बात, अब जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मकामी लोगों को नुकसान ना पहुंचे, हमारी जो जानकारी है, हमारे पास जो इतलात पहुंची कि सबसे पहले जो घर के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, अब ये आज के वक्त में यहाँ रह रहे थे या पहले से कुछ किसी कामकाज की वजह से आए थे, ये अभी थोड़ी देर में हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन 2 से 4 मिलिटेंटों के ग्रुप इलाके के अंदर माजी में भी सरगर्म रहे हैं, इस तरह की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज के पास थी। सीधा रियासी चलेंगे, सोनू कोहली हमारे साथ हैं, कल रात देर गए भी आपको डिटेल्स इस दूर दराज इलाके से दी थी। सोनू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या ताज़ा तरीन तफसीलात अभी हैं, और ऑपरेशन तकरीबन 15 घंटों के बाद भी जारी है, क्या पुलिस और सेना की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है इस इलाके को लेकर ऑपरेशन मजीद कितना खिंच सकता है, और जो कहा जा रहा है कि एक और मिलिटेंट है वो जख्मी हालत में है, कंफर्मेशन हो पाई है? कल शाम से ऑपरेशन रियासी के में यहाँ पे चल रहा था, जिसमें से एक आतंकवादी को मार दिया गया था, मगर दूसरा आतंकवादी अभी भी तक दूसरा आतंकवादी वो पकड़ा नहीं गया, ना ही मारा गया। इसके जल्दी ही वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी है, गोलीबारी दोनों साइड से चल रही है। यानी ये जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद 2 से 4 मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं आसपास कुछ और मिलिटेंट्स का ग्रुप या मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि एक घर के अंदर जिसको कल ही कॉर्डन ऑफ किया गया था, सिर्फ 1 घंटे के अंदर मिलिटेंट को मारने की तस्दीक भी कल हुई थी, पुष्टि कर दी गई थी। अब जाकर शायद और भी मिलिटेंट्स हो सकते हैं, या ऑपरेशन अभी लंबा खिंचता हुआ हमें नजर आएगा इसके बाद? जी बिल्कुल, देखो लगभग 15 घंटे के करीब हो चुके हैं ऑपरेशन के लिए, मगर अभी भी जो गोलाबारी है अंदर से भी चल रही है और बाहर से भी पुलिस की तरफ से भी चल रही है, और अंदर जो आतंकवादी छिपा हुआ है उसकी तरफ से भी गोलाबारी लगातार जारी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बड़े पैमाने पे थे और काफी ज्यादा असला इनके पास है, जो कि लगभग 15 घंटे से जो गोलीबारी यहाँ पे चल रही है, पूरे रात भर गोलीबारी चलती रही है। मगर अभी जो ताजा अपडेट है, अभी भी गोलीबारी वहाँ पे चल रही है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है कि एक ना कि 2-3 और भी छुपे हों, मगर अभी तक जो ताजा अपडेट है वो गोलीबारी अंदर से भी चल रही है और बाहर से भी। ये जो घर है जिसमें मिलिटेंट्स कल कहा गया कि छुपे हुए थे, उस वक्त कुछ लोग भी यहाँ मौजूद थे, वो एग्जैक्टली कौन लोग थे? क्या आज भी इस घर में कोई मौजूद था? ये भी ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। और उनको, तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर आ गए थे?
जी बिल्कुल, जो घर वाले हैं वो उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, मगर फिलहाल अभी तक जो है वो आतंकवादी ही अंदर से जो गोलीबारी चल रही है आतंकवादी, मगर घर के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं, जिससे वही अभी तक 2 जो पुलिस कर्मी है वो भी घायल हुए हैं। कुछ लोगों के हिरासत में लेने की भी खबरें थी कि कुछ और लोगों से आसपास पूछताछ की जा रही है, आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन गोलीबारी तो वहाँ पे चल रही है, मगर पुलिस की टीम और आर्मी के जवान वहाँ पे लगातार जो पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ से ये आए, किसी यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में यहाँ पे पूरी पूछताछ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू कोहली रिपोर्ट करने के लिए। तो ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, 15 घंटों का वक्त बीत चुका है। ये तस्वीरें जो कल से अभी तक ताज़ा तस्वीरें भी और कुछ पुरानी तस्वीरें कल की, जब ऑपरेशन एग्जैक्टली शुरू हुआ था। रियासी का चसाना इलाका, चसाना तहसील है दरअसल ये, और काली बड़ी, चूँकि इसलिए भी काफ़ी हसास इस इलाके को माना जा रहा है। एक तरफ जहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे, बुधल की तरफ भी रास्ता जाता है, तो उस हिसाब से भी, और दूसरे जो अपोजिट साइड जो आती है इसकी डायरेक्शन है बॉर्डर बेल्ट, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी है और मुश्किल सूरत हाल कई बार इस तरह के ऑपरेशंस में रहती है। लेकिन कोई नुकसान अभी तक, पहली जो शुरुआती दौर में खबरें थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं हुआ, अब जाकर पुलिस की जानिब से भी जम्मू पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि इस ऑपरेशन में 2 पुलिस के जवान भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चलिए, रियासी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है ये हम आप तक पहुंचा रहे थे, और अभी भी ऑपरेशन इलाके में जारी है। जिस तरीके से सोनू हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मकान के अंदर से भी जो मिलिटेंट छुपा हुआ है वो भी फोर्सेस एहलकारों पर गोलियां बरसा रहा है, और यहाँ से भी गोलियों का तबादला जो है वो दोनों अतराफ से अभी भी जारी है। लेकिन इस घटना के साथ साथ हम ज़रा लेह लद्दाख की भी बात करेंगे, और लेह लद्दाख को यूटी का दर्जा मिलने के बाद जहाँ खुशियों का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद लद्दाख के अंदर कुछ आवाज़ें उठने लगी और कुछ मांगें शुरू की गई। उसके बाद मरकज़ी सरकार तक बात पहुंची और बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब माना जा रहा है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद ही मरकज़ी सरकार और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बीच एक और बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। यूटी लद्दाख के अंदर जहाँ पर करगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 5वें इंतखाबात होने जा रहे हैं, सिर्फ 4 दिनों का वक्त बाकी है, 10 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले अहम पेशरफ्त का इम्कान है। लेकिन खबर यह है कि करगिल इंतखाबात के बाद मरकजी सरकार लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नुमाइंदे हैं उनको बातचीत के लिए बुलाएगी, और हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े मुतालबात जो हैं उन पर शायद हामी भरी जा सकती है। हालांकि रियासती दर्जा बहाल करना या ना करना, इस पर हमने हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है वो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हो गई थी सॉलिसिटर जनरल के 370 वाले बयान के दौरान, जब उनने लद्दाख को लेकर एक बयान दिया था कि लद्दाख को यूटी बनाया गया है तो उसको स्टेटहुड का कोई किसी तरह का मरकज़ का कोई मौक़िफ़ ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुतालबा जो है वो मरकज़ी सरकार के सामने लद्दाख के नुमाइंदों ने रखा था, और लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC करगिल के जो इंतखाबात हैं ये जब मुकम्मल हो जाएंगे, 14 तारीख को वोटों की गिनती हो जाएगी, नए नुमाइंदे चुनकर आएंगे 26 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो मरकज़ी हुकूमत लद्दाख के नुमाइंदों के साथ हमारे ज़राए के मुताबिक बातचीत का एक और दौर शुरू करने जा रही है। और इस बात के काफ़ी इशारे मिल रहे हैं कि लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मुतालबात दोबारा से जिनका इजहार किया गया है, और इसीलिए KDA और LBA दोबारा हुकूमत के सामने ये मुतालबात रख सकती है। हुकूमत के साथ मुमकिन है कि जब ये मीटिंग हो तो 4 अहम मामलात जो इससे पहले रखे गए थे, जिनमें रोज़गार का मसला था, मुकम्मल तौर रियासती दर्जा बहाल करने की जो बात हो रही थी, लद्दाख को दर्जा देने की बात हो रही थी, इसके अलावा रोज़गार के मसाइल थे, या फिर कहा जा रहा था कि सिक्किम की तर्ज पर आप लद्दाख के अंदर भी इक़दामात उठाइए, वहाँ पर भी असेंबली होनी चाहिए। तो ऐसे मामलात थे। एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो ऑलरेडी सरकार के नोटिस में लाया जा चुका है और कई मरतबा रखा भी, जिससे लेकर एहतजाज और इस दौरान मुखालफत भी काफ़ी ज़्यादा हुई। 11 जुलाई से 25 अगस्त तक लद्दाख की क़यादत तिब्बत की रूहानी पेशवा दलाई लामा के दौरे पर मसरूफ़ रही, और अब जाकर लेह एपेक्स बॉडी और करगिल में डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो भी अब आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नजर आएगी, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है, वोटिंग भी हो जाएगी, रिजल्ट्स भी सामने आएंगे और उसके बाद अहम पेशरफ्त का इम्कान है। हमारे साथ मोहम्मद इसहाक करगिल से हमारे नुमाइंदे हैं। इसहाक, मीटिंग 7 से 8 दिनों के बाद हो सकती है। खबर यह है कि इन तमाम नुमाइंदों को और KDA और जो LBA
अभी तक जो रिप्रेजेंटेटिव्स बार बार होम मिनिस्ट्री से मुलाकात करते रहे हैं फिर से चंद दिनों में जा सकते हैं। क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? फौरी तौर पर इंतखाबात के बाद कोई मेजर डेवलपमेंट लद्दाख के अंदर मुमकिन है कि हमें देखने को मिल सकती है मीटिंग के इस दौर के बाद? जी, आपसे आपको बता दें, जिस तरह से ये खबर सामने आई है और राय के हवाले से तो इस हिसाब से बहुत काफी बड़ा रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता है इलेक्शन के बाद, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले लेह एपेक्स बॉडी ऑफ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने यूनियन गवर्नमेंट के साथ जो उनका मुज़ाकरात हुआ था, बातचीत हुआ था, जो अहम इश्यूज को लेके, अहम पॉइंट्स को लेके, और इसके बाद जो है यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि कुछ पॉइंट्स पे, यानी मीटिंग करने के बाद जब एक बार नेक्स्ट मीटिंग करेंगे उसमें ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन सा एजेंडा होगा और खासकर जो किन किन चीजों के ऊपर कंसेंसस बन सकता है उसके ऊपर फिक्स किया जाएगा, उसके ऊपर बातचीत किया जाएगा। तो अब LAGC इलेक्शन के बाद अगर ये मीटिंग होता है, ये डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो वहां से अहम रिएक्शन यूनियन गवर्नमेंट की जाने से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले इशारतन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ज़रा के हवाले से ये देखने को मिला था कि कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, और बातचीत का सिलसिला भी बीच में ब्रेक हुआ था। और अब जब ये मीटिंग होगा और उस मीटिंग के बाद ये तय होगा कि कौन कौन से मुद्दों के ऊपर जो है आगे बढ़ेंगे बातचीत के लिए, क्या 1-to-1 जैसे 4 पॉइंट एजेंडा है उसमें से एक पॉइंट्स के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, या जनरली इन्हीं मुद्दों को डाइवर्ट करके, जिस तरह से काउंसिल की एम्पावरमेंट की बात है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये तो मीटिंग के बाद ही तय हो जाएगा। तो फिलहाल जब डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो ये एक अच्छा साइन जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीच में कई वक्त के लिए डायलॉग का सिलसिला जो है वो नहीं चला था, और अब जब डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उस मीटिंग में जिस तरह से एक हाई पावर कमेटी की भी तश्कील देनी थी, और उसमें LAB और KDA ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, और हाई पावर कमेटी के बारे में जिस तरह से इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था, उसके ऊपर उन्होंने अपना कंसर्न भी जताया था। तो इस मीटिंग के बाद ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है कि हाई पावर कमेटी में कौन कौन से लोग शिरकत रहेंगे, उसके मेंबर रहेंगे, उसमें इंक्लूड होंगे, और कौन कौन से इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे। लद्दाख में एक चीज और भी, चूंकि 4 निकाती जो एजेंडा था जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसहाक, इसमें एक ये भी था कि स्टेटहुड फॉर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लेकिन 2 हफ्ते पीछे चले जाएं या 1 हफ्ता बीत चुका है, आर्टिकल 370 पर समाअत चल रही है। हुकूमत का एक मौक़िफ़ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तो मिलेगा, लेकिन लद्दाख के हवाले से इस तरह की कोई बात उन्होंने कही। यानी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो अदालत उज़्मा भी लगभग अदालत उज़्मा में क्लियर हो गया। तो उस रिएक्शन के बाद या सरकारी तौर जो मौक़िफ़ अदालत के अंदर पेश किया गया, उसके बाद लद्दाख की लीडरशिप किसी तरीके से कोई चेंज करके या फिर सेम एजेंडा के साथ आपको जाती हुई नजर आ रही है, या फिर अपने 4 मुतालबात को लेकर अभी भी वो बज़िद नजर आएंगे, या फिर हुकूमत के साथ इस मामले पर भी और मंथन और गहराई से बातचीत करने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है इस सरकार के बयान के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आया? जी, जब सरकार का जो बयान सामने आया है कि लद्दाख को जिस तरह से इस वक्त यूटी ही रहेगा और जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल सकता है, तो इसके बाद की अगर हम बात करें, उससे पहले ये बात करें, लद्दाख के अंदर जो लीडरशिप है लेह एपेक्स बॉडी ऑफ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं आया है, और फिलहाल जो उनकी 4 पॉइंट डिमांड है, 4 पॉइंट जो एजेंडा है, उन्हीं के ऊपर वो जो दोनों बॉडीज हैं स्टैंड है, और आने वाले समय में भी जब दिल्ली के यूनियन गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करेंगे तो इन्हीं मुद्दों को लेके ही बात कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी से मुमकिन है कि 2 हफ्तों के बाद कोई अहम पेशरफ्त हो, जहां पर 4 निकाती एजेंडा जिस पर ऑलरेडी तकरीबन 1.5 बरस हो चुका है। हुकूमत के नोटिस में KDA और फिर लेह एपेक्स बॉडी जो मुश्तरका तौर पर अब तक कई इजलास भी बुला चुके हैं, हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं, इजलास के बाद एहतजाज भी हुए हैं।
अब बड़े पैमाने पर पब्लिकली एजिटेशन शुरू करने की भी धमकियां पहले दी जा चुकी हैं, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से अगर कोई इन 4 निकाती एजेंडों में से किसी एक पॉइंट पर को लेकर बातचीत होती है तो शायद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्माएगा। ये उस वक्त सारी चीज़ें हो रही हैं जब LAHDC के 5th इलेक्शन जो हैं वो करगिल के अंदर होने जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वोटिंग और उसके बाद वोट शुमारी का अमल आगे बढ़ेगा। बहरहाल इस पर मजीद तफसीलात वक्त गुजरने के साथ साथ रखी जाएंगी, आपके सामने डिटेल्स रखेंगे जैसे जैसे कोई पेशरफ्त बड़ी या अहम होने जा रही है। बिल्कुल, प्रोग्राम में दूसरे मौज़ूआत पर बात करने से पहले यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।